Today is July 27, 2020, Monday, and we are continuing our discussion in आत्मसिद्धि। आज हम आत्मसिद्धि की गाथा पर चलते हैं और जहाँ से लास्ट टाइम रह गए थे वहाँ से चालू करते हैं। तो ये गाथा में श्रीमद जी ने शुष्क ज्ञानी की बात करते हैं। शुष्क ज्ञान, अगली गाथा में क्रिया जड़ की बात बताई और अभी शुष्क ज्ञानी की बात बताते हैं कि भाई तू क्रिया जड़ भी होता है और जीव शुष्क ज्ञानी भी होता है। तो दोनों का वर्णन करके हमको बताया है कि रेड लाइट दिखाया है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमारी कहाँ मिस्टेक होती है, हमारी कहाँ भूल होती है, जो अनादि से चलती आई हुई भूल है। तो वो श्रीमद जी ने अपने अनुभव से और पूर्वाचार्यों और तीर्थंकर के आगमों से और अपने अनुभव से हमको बताया कि तू ऐसा करेगा तो तू सतपथ पर आएगा, और अभी तू क्यों सतपथ पर नहीं आता है, इसका हमको जवाब इस गाथा में देते हैं। पहले अभी तक हमने जो देखा था क्रिया जड़ की बात, तो अभी शुष्क ज्ञानी की बात आती है। तो हम स्लाइड लाते हैं और बात करते हैं उसकी। तो क्विकली थोड़ा सा रिवीजन करके हाँ आगे बढ़ेंगे। गाथा 4 में बताया था कि क्रिया पक्ष को एकांत से पकड़ने वाले जीवों का वर्णन था, और इस गाथा 5 में ज्ञान पक्ष को एकांत से पकड़ने वाले शुष्क ज्ञानी की, इस गाथा में ज्ञान पक्ष को एकांत में पकड़ने वाले शुष्क ज्ञानी की बात कही जाती है। शुष्क ज्ञानी जीव मात्र शास्त्र पढ़ने में और चर्चा करने में और शास्त्र को मुखपाठ करने में सच्चा पुरुषार्थ मानते हैं। मुझे इतना याद रहता है, इतनी मेरी याद शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ, ये मुखपाठ कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ। हाँ, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। ये तेरा ज्ञान का क्षयक्षम है। आगे बढ़ेंगे, ज्ञान के क्षयक्षम की बात करेंगे आगे। सम्यक समझ पूर्वक सत्साधन सेवन करके उपयोग को अंतर्मुख करने का पुरुषार्थ करना, वो सच्ची बात है। वो शुष्क ज्ञानी नहीं करता है। वाचा ज्ञान है, मगर वाचा ज्ञान को अनुभूति ज्ञान तरफ लेना, वो उसका प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकता है। वाचा ज्ञान में ही वो अपना कृतकृत्यता अनुभव करता है। तो उसकी बात करते हैं। तो ये पढ़ते हैं। तो यहाँ गाथा में बताया था बंध और मोक्ष मात्र कल्पना है, ऐसा निश्चय वाक्य मात्र वचन में। हाँ, बंध मोक्ष आत्मा में नहीं है, सच्ची बात है, मगर वो कल्पना की बात के वो बोलता है कि ये तो कल्पना है, वो ऐसा निश्चय वाक्य वचन में बोलता रहता है, अनुभूति में वो नहीं लाता है। और ऐसी दशा तो हुई ही नहीं है, और मोह के प्रभाव में वर्तता है, अशुभ भाव में वर्तता है, क्रोध मान माया लोभ में वर्तता है, और बोलता है कि आत्मा में क्रोध मान माया लोभ नहीं है, आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम है। हाँ, तो तू बराबर है। तो उस तरह बोलने के बाद में उसका अनुभव तूने किया, अकेला बोलेगा तो नहीं चलेगा। जैसे अग्नि में हाथ डालने से मुझे जलन होती है, वो जब एक दफा अनुभव हो गया, तो ऐसा अनुभव हो गया, तो वो अभी कभी भी अब जलन हो सके ऐसी अग्नि में हाथ नहीं डालेगा। तो पहले तो अग्नि में हाथ डालने से जलन होती है, वो तूने सुन लिया, सुन लिया,
मगर अभी अनुभव नहीं किया है तो तू ऐसी मिस्टेक करता रहेगा। जैसे तितली होती है, वो देखती है कि दूसरी तितली भी अब दीपक के पास जाके जल जाती है, फिर भी वो जाती है, वो जल जाती है, तो हम उसको मूर्ख कहते हैं। तो तू कौन है? तू तो शास्त्र की बात करता है, अनुभूति नहीं करता है, अनुभूति की तरफ आगे जाने का प्रयत्न नहीं करता है, तो तू तो महामूर्ख हुआ। हे भगवान, हूं बहु भूल गयो। ये जो क्षमापना में पहला सेंटेंस आता है उसका बहु भूली को देखो। श्रीमद जी की ज्ञान की क्षमता इतनी तीव्र थी कि सिंपल सिंपल लैंग्वेज में गहन गहन सिद्धांत वहां एक एक लाइन में भर दिया है। मैं भूल गया, मैं भूल गया, वो तेरी मिस्टेक है, मगर मैं बहुत भूल गया। यानी कि क्या? मैं मूर्ख हूं, मुझे मालूम है, मगर मैं मूर्ख हूं वो भी मुझे मालूम नहीं है, तो तू महामूर्ख है। मैं मिथ्यात्वी हूं, मगर मैं मिथ्यात्वी हूं वो भी मैं भूल गया। हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। इस तरह से उनकी सिंपल लैंग्वेज में गहन अर्थ हमको देते रहते हैं। तो ऐसे श्रीमद जी ने यहाँ पर बताया, ऐसे जीव को यहाँ पर शुष्क ज्ञानी कहा गया है। और उसकी बात करते बताया कि राग द्वेष कषाय भाव में रहता है और मात्र वाणी में कहता है आत्मा शुद्ध है, बंध मोक्ष नहीं है, ऐसा कहता है। अंतरंग में स्वानुभूति नहीं है और निश्चय वाक्य से स्वच्छंद से बोलता रहता है। अपने को जो अच्छा लगे वो तो उसको तय करके उस तरह ही बोलता रहता है। अंतरंग में राग द्वेष ममता और संसार भरा है और ज्ञान की बातें करता रहता है। अगली गाथा में आएगा, छठी गाथा में आएगा, हाँ अभी तुझे राग द्वेष ममता है, तू संसार में है, तू मिथ्यात्व में है, मगर तू ज्ञान करके ये सब बंधन तोड़ के तू आत्मा की तरफ जा सकता है। मगर ये शुष्क बातें ही करता रहता है, आगे बढ़ता नहीं है। तो वो उसकी बात यहाँ पर करके, शुष्क ज्ञानी कौन है? राग द्वेष मोह में वर्तता है, ज्ञान की बात करता है मगर मोह घटता नहीं है, अनुकूलता में रागी है, प्रतिकूलता में द्वेषी है, मोक्ष मार्ग की पात्रता का अंश भी पाया नहीं, फिर भी मानता है कि वह ज्ञाता दृष्टा है, साक्षी है। तेरा गुण स्थानक कौन सा है? जब तक अनुभूति नहीं है तब तक प्रथम गुण स्थानक है। और जब तू प्रथम गुण स्थानक में बोलता रहते मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, अरे कैसे तू ज्ञाता दृष्टा रहेगा? तू मिथ्यात्व रूपी मोह में पड़ा हुआ है। एक एक समय पर तेरा मिथ्यात्व चालू है और मिथ्यात्व से अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ का बंधन भी चालू है और तू बोलता है मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। अरे तेरा ज्ञाता दृष्टा राग सहित है, तुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू अपनी बस फॉल्स इंप्रेशन में घूमता फिरता है। बस मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं। नहीं, तो ज्ञाता दृष्टा नहीं है। तुझे शास्त्र का नियम समझना पड़ेगा। शास्त्र का नियम समझने के बाद में तू बोलेगा कि ज्ञाता दृष्टा हूं तो करीबन अच्छा रहेगा, मगर तू तो वाचा ज्ञान में ही बोलता है, अनुभूति की तरफ आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे शुष्क ज्ञानी को परमात्मा से इस बात सच्ची है, जब ज्ञान स्वभाव को भाव करके परमात्मा को समझकर अंतरंग में स्वरूप का वेदन करके राग को गौण किया है, उसके लिए ये सब बात बराबर है। ज्ञान भाव सच्चा स्वरूप क्या है वो तूने जाना, परमात्मा को समझकर, यानी कि मैं कौन हूं और मेरे से अन्य पदार्थ कौन है, किस तरह से है। परमात्मा को समझकर, यानी कि मैं आत्मा हूं और मेरे सिवा सभी पदार्थ विश्व के अनात्मा है। मेरे लिए दूसरा जीव भी अनात्मा है। अरे हम कैसे अनात्मा हो गए? हाँ, मेरे लिए
मैं आत्मा हूं तो आप सब सभी जीव, पुद्गल, धर्मास्तिक, अधर्मास्तिक, आकाश काल, सभी पदार्थ विश्व के मेरे लिए अनात्मा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा से बाहर जो कुछ होता है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो सब मेरे से अलग है। मैं आत्मा हूं और वे आत्मा नहीं है, इसलिए उसको अनात्मा कहा। कुछ दूसरे जीव को भी अनात्मा कहेंगे। हाँ, कैसे? तो जैसे आज कोई जैन सेंटर का प्रोग्राम है और मैं नहीं जा सका और आप गए थे और आप जाके आए और बोला अच्छा आज के महावीर जन्म कल्याण का प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, बहुत आनंद था, बहुत आनंद आया। तो हमने बोला भाई कितने मुमुक्षु आए थे? करीबन 500 हो गए। तो इसमें जैन कितने थे और अजैन कितने थे? क्या बोला हमने? जैन कितने थे? अजैन 300 करीबन जैन थे, 200 अजैन थे। तो जो वो 200 के पास में जाके बोलता हूं, अरे भैया आप अजैन हैं? नहीं, मैं तो सिख हूं। आप अजैन हैं? मैं तो हिंदू हूं। आप अजैन हैं? मैं तो ईसाई हूं। तो इस तरह से अजैन यानी कि जो जैन नहीं उसको अजैन कहा, मगर उनकी अपनी आइडेंटिटी है। मैं आत्मा और सभी मेरे से अलग अनात्मा। अनात्मा में सभी आत्मा के पास जाके बोलेगा आप अनात्मा? नहीं, मैं तो आत्मा हूं। आप अनात्मा है? नहीं, मैं तो पुद्गल हूं। आप अनात्मा, धर्म अधर्म आकाश काल। तो इस तरह से परमात्मा समझकर अपने से अलग वस्तु को अनात्मा करके अंतरंग में स्वरूप का जो वेदन करता है, और जब स्वरूप का वेदन होता है तो यहां राग गौण होता है। अंतरंग का स्वरूप का वेदन और राग का कम होना दोनों एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। जितनी जितनी अंतर में स्वरूप का वेदन, उतना उतना राग की कमी। ऐसे जो जीव है ये ऐसी बात करेगा तो वो सच्ची बात है। तो संसार में मोह वर्तता है किसको? शुष्क ज्ञानी को। और कहता है कि आत्मा तो जानता है। हाँ, जानता भी है, मगर जो आत्मा को जानने का हुआ, जब तू संसार में मोह में वर्तता है, जब तू मोह में है, अनादि का मोह में तू भी पड़ा हुआ है, तो तेरा ज्ञान अज्ञान के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। तो आत्मा जानता है मगर वो सम्यक ज्ञान से नहीं जानता है। कहता है कि आत्मा में राग द्वेष नहीं है। हाँ, आत्मा में राग द्वेष नहीं है, मगर तू अपनी आप से विभाव भाव में जाकर तू जब राग द्वेष करता है तो आत्मा रागी द्वेषी होता है। तो ये तेरा प्रॉब्लम होता है। और तू स्वच्छंदी बनता है, तू स्वच्छंदी बन गया है, बस ऐसा बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, आगे का प्रयत्न नहीं करता है, तो तेरा कार्य नहीं होगा। ऐसे श्रीमद जी ने यह बताया। अज्ञानी जीव को पुण्य तत्व की समझ नहीं है। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य की हमने बात करी दी थी लास्ट टाइम पर, कि पुण्य का बंधन करने वाला पुण्य को पुण्यानुबंध पुण्य कहा, सम्यक दृष्टि के पुण्य को ऐसा कहा, वो निदान सहित है, यानी कि कोई। हाँ बोलो। ये आप यानी could you please explain this again? पुण्यानि बंधु पुण्य और पापानि बंधु पुण्य। नो प्रॉब्लम, फिर से लेंगे, नो प्रॉब्लम। अज्ञानी जीव को पुण्य तत्व की समझ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रवचन साहब 295 का था, क्योंकि जो पुण्य का तुझे उदय आया है, ये पुण्य यानी कि उदय वाला पुण्य, ये जो पुण्य की बात यहाँ करी है वो उदय वाला पुण्य, तो तेरा उदय पुण्य का उदय तुझे हुआ है। मगर वो पुण्य का अनुबंध करने वाला पुण्य है, यानी कि जो ये उदय वाला पुण्य है और अभी ये बंधन वाला पुण्य है। उदय वाला पुण्य एक समय में आकर
फिर जाएगा, पुण्य की प्रकृति देखकर फिर जाएगा। मगर उस दफा ये जीव अपने अपने स्वभाव में रहने का प्रयत्न करता है, और जो भूमि का अनुसार का राग होता है, चतुर्थ गुण स्थानक वाले जीव को भी अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण, संज्वलन, राग द्वेष और नौ कषाय रूपी नौ कषाय भी होते हैं। तो उनको जो भूमिका है, चतुर्थ गुण स्थानक पर यह है, पंचम गुण स्थानक पर प्रत्याख्यान वर्ण, संज्वलन और नौ कषाय है, और मुनिराज को संज्वलन कषाय और नौ कषाय है। इस तरह से भूमिका अनुसार का राग होता है। सम्यक दृष्टि जीव जो कहा है, सम्यक दृष्टि जीव यहाँ जो बताया है, वो जीव उन्होंने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक को निकाल दिया है। इसलिए उसको जो अनुबंध होगा वो अनंतानुबंधी वाला नहीं होगा, मगर जो पुण्य होगा वो पुण्य का बंध, पुण्यानुबंधी पुण्य उसको कहेंगे। पुण्य का बंधन करने वाला उदय वाला पुण्य, उसको पुण्यानुबंधक पुण्य कहा। उनको निदान रहित तो कोई फल की इच्छा नहीं है। सोगानी जी जिनको सम्यक दर्शन हुआ था, वो बोले मुझे, अब सम्यक दर्शन के बाद में उनका एक वचन आया है, अभी मुझे मोक्ष मिले या न मिले उसकी मुझे इच्छा भी नहीं है, क्योंकि अभी उसको तो मोक्ष होने वाला ही है, मगर उसको निदान ऐसा भावना भी नहीं है कि मुझे मोक्ष मिले, ऐसे भाव भी नहीं होते हैं, और निश्चय धर्म की ओर झुका है, वो अपनी त्रिकालीय आत्मा की तरफ झुका है, तो उसको निजरा मोक्ष परंपरा कारण होता है। यानी कि ये पुण्य का उदय आया, तो पुण्य के उदय में जब मेरे पास अपने पास परिस्थिति सानुकूल हुई, तो हमने धर्म की प्रवृत्ति ज्यादा जोर से करी। तो इस तरह से ऐसे होने से ये सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वभाव में अनुभूति की तरफ आगे बढ़ेगा, इसलिए वो निजरा मोक्ष का परंपरा कारण पुण्यानुबंधी पुण्य को कहा है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य तुझे ये फैसिलिटी देता है। तुझे मंदिर चाहिए, मंदिर है। तुझे भक्ति करना है, भक्ति है। तुझे घर में बैठकर मेडिटेशन और स्वाध्याय करना है, तो मैं कोरोना वायरस तुझे दूंगा, घर में बैठ जा, काम कर दे अपना। तो वहां तू सारी दुनिया को कर्ज नहीं करेगा, तू अपना वो जो परिस्थिति उसको अच्छा करके अपना अपना कार्य कर लेगा, उसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहा। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको पाप का अनुबंध करने वाला पुण्य का उदय आता है। यानी कि आज किसी को लॉटरी लगी है, $1 मिलियन की लॉटरी लगी है। मेरी ऑफिस में सभी लड़कियां लॉटरी टिकट लेती थी। हमने बोला क्यों लेती हो? बोला एक दिन मैं जीतने वाली हूं। तो मैंने बोला जीतेंगे तो क्या करेगी तू? बोला पहले तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मुझे मालूम है कि तू नहीं आएगी नेक्स्ट डे, बराबर है। बाद में क्या करेगी? बड़ा घर लूंगी, ओके। बाद में वेकेशन पर जाऊंगी, बड़ी कार लूंगी। अच्छा तो ये तो 200,000 में हो गया सब कुछ, 300,000 में, 400,000 में हो गया, 500,000 में। बाकी के पैसे को क्या करेगी? मैं डोनेशन में दे दूंगी। हमने बोला ऐसे इतना डोनेशन के लिए इतना तो करती है, इस तरह से उसकी जगह पर तू $1 मेरे मंदिर में डोनेशन में दे देना। नहीं ऐसी बात नहीं है, तो हमको तंग मत करो, हमको औरा में रहने दो। तो उसको जो लॉटरी लग गई, तो वो पाप के अनुबंध वाला कार्य करने वाले हैं। ऐसे कोई भी पुण्य का उदय ले लो, तो पाप उसमें
जब सुख में सोनी दुख में राम कहते हैं ना, जो कहावत है ना कि सुख आएगा तो सोनी के घर जाएगा, दुख में तो भगवान 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 करेगा। तो ये पाप का बंधन करने वाला पुण्य का उदय है। तो पुण्य का उदय है, उसको तू किस तरह से देखता है, किस तरह से अपना कार्य करता है, उसको यहाँ कहा तो तू मिथ्यात्व अवस्था में तो पाप का बंधन करेगा। ये मिथ्या दृष्टि का पुण्य का उदय है और ये निदान सहित होता है। यानी कि मैं अभी पुण्य बंधन करता हूं तो मुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो स्वर्ग की सुख की अभिलाषा से बंधा हुआ पुण्य, उसको निदान सहित पुण्य कहा है। हाँ, तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, साक्षात सुख स्वर्ग मिलेगा, मगर तू मिथ्या दृष्टि सहित स्वर्ग में गया है। तो जब तेरा कार्य खत्म हो जाएगा, जब आयु खत्म हो जाएगा, तो फिर से तू कुगति में जाएगा। मिथ्या दृष्टि सहित जो जीव स्वर्ग में जाते हैं, बहुत से जीव एकेंद्रीय जीव में जाएंगे, क्योंकि वहां पर रत्नों की अंदर एक दूसरे की सामने ईर्ष्या होती है। तो इस तरह से वो कुगति का, ये मोक्ष का कारण हुआ और ये कुगति का कारण हुआ। तो इस तरह से हमको पुण्यानुबंधी और पापानुबंधी पुण्य को समझना पड़ेगा। ज्यादा देखने के लिए प्रवचन सार 255 स्टांजा देख लेना। अभी ज्ञान का क्षयोपशम लास्ट टाइम हमने बोला था कि उनके बाद उसकी बात बाद में करेंगे, आज कर देते हैं। ज्ञान, ये शब्द क्षयोपशम शब्द देखो, उपशम शब्द समझ में आता है, कोई वस्तु का कर्म का उदय को दबा देना, उसका नाम उपशम। क्षय यानी कि कर्म के उदय को क्षय करना, निकाल देना, उसका नाम क्षय। और क्षयोपशम का अर्थ कुछ कर्म का क्षय होता है, कुछ कर्म का उपशम होता है, कुछ किसका उदय चालू है। इस तरह से तीनों बात जिसमें आती है उसको क्षयोपशम शब्द कहते हैं। ये क्षयोपशम शब्द बहुत जगह पर आएगा, तो ये हमको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये शब्द समझ में नहीं आएगा तब तक हमारे में कंफ्यूजन रहेगा और इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जिज्ञासा नहीं रहेगी, और बाद में हम शास्त्र को रख देंगे। ये बहुत डिफिकल्ट है, हमको समझ में नहीं आता है, नहीं करेंगे हम। उपशम, पहला उपशम लेते। उपशम यानी कि जब जीव को प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है, जब जीव को प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है, तब वो जीव कर्म को उदय को उपशम करके दबाकर आगे बढ़ेगा और सम्यक दर्शन होगा। एब्स्ट्रैक्ट बात हुई, समझ नहीं आता है तो अच्छा, जैसे गंदा पानी एक ग्लास में ले लो, एक कांच के ग्लास में गंदा पानी ले लिया और उसमें हमने फटकड़ी डाल दी। फटकड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं, फटकड़ी कहते हैं यार, एलम, एलम, एलम डाल दिया तो क्या होता है, कचरा नीचे बैठ जाता है, ऊपर निर्मल पानी होता है। प्रथम बार जब सम्यक दर्शन होता है तो कर्म का उदय को दबा दिया है, जैसे एलम से पानी में कचरा नीचे बैठ गया, इस तरह से कर्म नीचे बैठ गए, दब गए और ऊपर निर्मल पानी हुआ, यानी कि आत्मा की निर्मलता हुई, उसको हम उपशम सम्यक दर्शन कहेंगे। प्रथम बार जब होता है जीव को, तब उपशम सम्यक दर्शन होता है। वो गिलास को जब आप हिला दो तो फिर से वो कचरा ऊपर आ जाएगा। इस तरह से जो जीव ने कर्मों को दबा दिया है, तो अभी अंतर्मुहूर्त के बाद में वो कर्म उदय में आएंगे। तो अंतर्मुहूर्त तब आत्मा की अनुभूति जो हुई, उसका नाम उपशम सम्यक दर्शन।
वो ही कर्म के कचरे को हमने कंप्लीट निकाल दिया, फिल्टर से निकाल दिया और पानी निर्मल हो गया, तो हमने कचरे का क्षय कर दिया। कर्म वहां से निकल गए, तो आत्मा की शुद्धता हुई, उसको हम क्षय कहेंगे, कर्म का क्षय कहेंगे। और उदय यानी कि कोई कर्म, हर एक कर्म का एक समय पर कर्म का उदय चालू रहता है जीव में। कहां तक रहता है? अरे वो 13वें गुण तक, 14वें गुण तक कर्म का उदय चालू रहेगा। पहले गुणस्थान के 14 गुणस्थान तक ये कर्म का उदय चालू रहेगा। कौन सा कर्म होगा वो दूसरी बात है, मगर कर्म का उदय होगा तो उसको हम उदय कहेंगे। तो ये कर्म की ओर से 3 शब्द आए, क्षय, उपशम और उदय। अभी जब कर्म का क्षय हुआ तो आत्मा की दशा जो होती है उसको हम क्षायिक कहते हैं। क्षायिक, क्षायिक। मेरा राइटिंग इज वेरी हॉरिबल, सो प्लीज बेयर विथ मी। तो उसका क्षायिक कहा। कर्म का उपशम करके जो आत्मा में भाव हुआ उसका नाम औपशमिक होगा। और कर्म के उदय के साथ जो आत्मा को भाव हुआ उसका नाम औदयिक। ये औपशमिक हुआ, ये औदयिक हुआ, ये क्षायिक हुआ। ये आत्मा के भाव की हमने बात बताई। यहाँ 3 भाव आए आत्मा में। जैसे कर्म का क्षय हुआ, आत्मा में क्षायिक भाव हुआ। कर्म में उपशम हुआ, आत्मा में औपशमिक भाव हुआ। कर्म में उदय आया, आत्मा में औदयिक भाव आया। तो इस तरह से हम 3 बात देखते हैं यहाँ पर। तो कर्म की ओर से क्षय उपशम उदय हुआ। तो अभी ज्ञान का क्षयोपशम शब्द यहाँ पर पड़ा है। ज्ञान का क्षयोपशम का अर्थ क्या करेंगे? यानी कि ज्ञान में जो कर्म, ये कर्म की बात है, यहाँ ये कर्म है। मेरे पास दूसरी स्लाइड है मगर खोजने में टाइम लगेगा। ये कर्म की बात है। तो जब कर्म आत्मा में पड़े हैं, उनमें जो ज्ञानावरण कर्म पड़ा है उसकी इंटेंसिटी ऐसी होती है कि 100% जो आप आ जाए उदय में, तो उसको 100% इंटेंसिटी वाला उदय कहा हमने। मगर ये कर्म का 60% उदय में आया, तीव्रता 60% हुई, तो 40% का क्षय हुआ, में उसको उदय नहीं आया, उसको हम क्षय कहेंगे। तो 100% वाला जो कर्म, वो इंटेंसिटी वाला कर्म उदय में आने वाला था, उसमें से 60 का ही उदय आया। उदय, ये उदय वाला उदय आया। और 40% का उदय नहीं आया, तो उसको हमने 40 वालों को क्षय कहा, निकल गया, उदय दे बिना निकल गया। और बाकी के जो कर्म मेरे पास सत्ता में पड़े हैं वो सत्ता में रहेंगे, इसका नाम उपशम। वो अभी सत्ता में, अभी उदय में नहीं आते हैं। यानी कि ये तो कर्म की ओर से एब्स्ट्रैक्ट बात हमने बताई, ज्ञान का क्षयोपशम। ज्ञान का क्षयोपशम सिंपल लैंग्वेज में मेरी ज्ञान की तरतमता, बस मेरी ज्ञान की तरतमता। मुझे ज्ञान का तीव्र उदय है, ज्ञान तीव्र है मेरे पास। अभी हमने बताया कि श्रीमद जी का ज्ञान तीव्रता बहुत थी, यानी कि श्रीमद जी के ज्ञान का क्षयोपशम बहुत बढ़िया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, यानी कि मेरे ज्ञान का क्षयोपशम बहुत कम है। तो क्षयोपशम शब्द जब आता है तो तीव्रता लेना, जो
क्षय शब्द आएगा तो 100% निकल गया, उपशम आएगा 100% दबा दिया, उदय आ तो उदय आ गया। मगर ज्ञान का क्षयोपशम यानी कि ज्ञान की उदय की ज्ञान की तरतमता, तेरे में कितना ज्ञान है उसका नाम ज्ञान का क्षयोपशम शब्द आएगा। Can we say clarity rather than tartamta, or is that clarity is? क्लैरिटी बोलो, तरतमता बोलो, तरतमता होगी तो क्लैरिटी होगी, नहीं होगी तो मुझे पास क्लाउडीनेस होगा। तो क्लाउडीनेस होगा तो ये ज्ञान का ज्ञान, क्लैरिटी शब्द यहाँ पर तरतम लो, तरतमता ले लो। तो ये इंटेंसिटी ज्ञान की कितनी है। देखो आप कोई बिजनेस में हो, तो फॉर एग्जांपल चलो आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो, तो आपका ज्ञान रियल एस्टेट बिजनेस में तीव्र है, कहां पर क्या चल रहा है, कमर्शियल क्या चल रहा है, रेजिडेंशियल क्या चलता है, वो चलता है। स्टॉक वाला होगा, उसका ज्ञान स्टॉक के बारे में तीव्र होगा, तरतमता ज्यादा होगी। जिसको सम्यक ज्ञान हुआ है उसको आत्मा की अनुभूति का ज्ञान तरतमता रूप, तीव्रता रूप होगा। तो तीव्रता, डॉक्टर होगा तो अपने फील्ड में उसके ज्ञान का क्षयोपशम ज्यादा रहेगा। इस तरह से हमको देखने का है, बराबर। ओके, तो ये ज्ञान का क्षयोपशम शब्द इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में ज्ञान की उदय, ज्ञान का तीव्रता का माप जो होता है उसको ज्ञान का क्षयोपशम कहेंगे, बराबर से। इतना ख्याल रखने का है। अच्छा, लेश्या की बात हमने बताई थी, 6 लेश्या होती है। शुभ लेश्या को शुक्ल पित्त पद्म, अशुभ को नील कापद कृष्ण। हमने शुभ लेश्या का इन शुक्ल लेश्या की बात करी थी कि जैसे जीव जो तीर्थंकर होने वाले हैं, तो अभी 3 लाइफ पहले सभी जीव करु शासन रसी और 16 कारण भावना की भावना बाते हैं। ऐसे जीव जो कहते हैं कि अभी मेरी मुक्ति तो 3 लाइफ में हो जाएंगी, ये प्रेजेंट लाइफ, बाकी देव की बाद में दूसरा देवगति और तीसरा लास्ट तीर्थंकर का जन्म। तो इस तरह से जो तीव्र शुभ भाव की इंटेंसिटी जो होती है उसको हम शुक्ल लेशा कहेंगे। अशुभ को क्या कहेंगे? तीव्र अशुभ का जो परिणमन है। किसी को मैंने 6 मिलियन लोगों को मैंने मार दिया और मार के वो मरने लायक थे इसलिए मैंने मारा, ऐसे मार कर अभिमान किया, तो उसको उसकी अशुभ लेशिया, कृष्ण लेशिया मीन्स एक्सट्रीम तरतमता होगी वहां पर। तो शुभ लेशिया में एक्सट्रीम शुभ भाव होगा, यहाँ एक्सट्रीम अशुभ भाव। मगर ये देखो शुभ और अशुभ दोनों बंधन के कारण रहेंगे। तीर्थंकर नाम कर्म भी बंधन का कारण है और यहाँ भी अशुभ का बंधन जो नरक गति में ले जाने वाला है वो भी कर्म का बंधन है। और बीच में शुक्ल पित्त पद्म यानी कि जो लेशा है उसकी तरतमता घटती जाएगी तो उसका डिफरेंट नाम दिया जाएगा। मगर ये शुभ कषाय अनुरंजित आत्मा के परिणाम को लेशा कहा गया है। कषाय अनुरंजित, क्रोधमान माया लोभ से अनुरंजित आत्मा के परिणाम को, शुभ में वो मंद कषाय होंगे, अशुभ में तीव्र कषाय होंगे। मगर कषाय तो है वहां पर, यानी कि कर्म का बंधन तो है ही। इस तरह से हमने क्षयोपशम और लेशा की बात करके वर्तमान में ज्ञान का क्षयोपशम हुआ है, यानी कि मुझे सम्यक, मुझे संज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्यपना मिला है, यानी कि मेरे ज्ञान का उघाड़ हुआ है। अब एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय तक असंज्ञी जीव थे, मन सहित नहीं था, मन रहित जीव था, तो उसमें ज्ञान का उघाड़ बहुत कम था। सबसे कम उघाड़ होता है निगोद के जीव को, अक्षर के अनंत में भाग के ज्ञान का जहां पर उघाड़ है उसको निगोद कहेंगे। एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय जीव में
प्रपोर्शनली थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा, मगर जो संज्ञी पंचेंद्रियपना मिला है, मनुष्यपना मिला है, तो वर्तमान में ज्ञान का क्षय हुआ है, यानी कि ज्ञान का उगाड़ हुआ है। सच्चा क्या है, सब जो सच्चा क्या नहीं है, वो जानने के लिए मेरे पास जो अभी विचार शक्ति है, मेरे पास ऐसे विकल्प है, तो उस तरह से उसको ज्ञान को उगाड़ कहा गया, ज्ञान का क्षयोक्षम कहा। पूर्व में मंद कषाय किए थे, यानी कि मंद कषाय अनुरंजित आत्मा के परिणाम को लेश्या कहा गया। ऐसे शुभ लेश्या के परिणाम भूतकाल में किए थे, मंद कषाय के परिणाम किए थे, भूतकाल में शुभ लेश्या के परिणाम किए। तो पूर्व कर्म का उदय रूप प्रारब्ध हुआ है, यानी कि इस यहाँ अभी मेरे साथ ऐसे ज्ञानावरण कर्म का उदय कम हुआ है, यानी कि मेरा ज्ञान की खिलवट ज्यादा हुई है। ज्ञानावरण कर्म का डाउन होना और ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ेगा, इतना इतना ज्ञानावरण कर्म का उदय घटता जाएगा। तो इस तरह से मुझे ज्ञान हुआ है। अभी मुमुक्ष कौन है? तो कषाय की जिसको उपशांता हुई है, जिसका कषाय की मंदता हुई है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व जो मंद हुआ है, मात्र मोक्ष अभिलाष जिसको है, अनादि से घूमते 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 मैं थक गया हूं, मुझे अभी बस यहां से छूटना है, तो उसको मात्र मोक्ष अभिलाष है। बहुत से खेद हुआ है कि ये स्वर्ग में जाकर भी मैं क्या करूंगा। देखो ऐसा तो हम बोलते हैं कि भाई चलो अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, मजा करेंगे। अरे वहां आनंद नहीं है भैया। कुनकुन आचार्य देव 6ठे 7वें गुण स्थानक वाले भावलिंगी मुनिराज इस जगह पर थे 2000 साल पहले भरत क्षेत्र में। पुरुषार्थ की तीव्रता पुरुषार्थ की तीव्रता नहीं हुई और आयु का अंत आ गया, तो वो जीव सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए। भावलिंगी मुनिराज है, 33 सागरोपम तक का आयु हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि यानी कि स्वर्ग में सबसे बढ़िया जो स्वर्ग होता है वो सर्वार्थ सिद्धि का स्वर्ग होता है। सम्यकदर्शी जीव ही वहां जाते हैं, तो वो तो आनंद में होंगे ना। अभी 33 सागरोपम टाइम तक ऐश करो, मजा करो, आनंद करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अरे वो जीव वहां पर दुखी है। क्यों दुखी है? यहां पर 6ठे 7वें गुण स्थानक वाले मुनिराज जो अरिहंत हुए होंगे, इतने नजदीक अरिहंत पद के पास आ गए थे, इतने नजदीक 6ठे 7वें गुण स्थानक वाले मुनिराज, और अभी उनको सर्वार्थ सिद्धि मोक्ष में देव में जाना पड़ा। वहां कौन सा गुण स्थानक है? चतुर्थ गुण स्थानक है। यहाँ पर 6ठा 7वां गुण स्थानक था और 2 घड़ी स्थिर हो गए तो वो अरिहंत पद को प्राप्त होने वाले थे, और अभी 2 घड़ी की जगह पर 33 सागरोपम उनका मोक्ष दूर हो गया। तो क्या वो स्वर्ग का सुख अच्छा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। प्राणी दया सभी जीवों के प्रति, ऐसा जो मुमुक्ष उसको सभी जीवों के प्रति प्राणी के प्रति दया का भाव है। किसी को मारने का भाव भी नहीं होता है, वचन भी नहीं होता, और उसकी ऐसी क्रिया भी नहीं होती। धर्म के प्रति आस्था होती है। जिनेश्वर भगवान ने बताए हुए धर्म, गणधर भगवान ने गुथे हुए शास्त्र, आचार्य भगवान ने एनालिसिस करे हुए ऐसे शास्त्र के प्रति उसको आस्था है, ऐसे धर्म के प्रति उसको आस्था है।
जिसको ज्ञानी सत्पुरुष की पहचान भी अभी हुई है। ज्ञानी सत्पुरुष कौन है, उसकी पहचान हुई है। आत्मा निश्चय से त्रिकाल मोक्ष स्वरूप है, ऐसी प्रतीति भी उसको हुई है। ऐसा जो जीव है, ऐसा मुमुक्षु है। अभी तू शुष्क ज्ञानी है, तो तू यहाँ पर फिट होता है। आज श्रीमद जी हमको चैलेंज देते हैं कि जो तू फिट होता है, तो तेरी प्रगति को हमारा धन्यवाद। नहीं होता है तो तू अच्छी बात समझकर अपना प्रयत्न चालू कर दे। तू आगे बढ़ सकता है, तेरे में ताकत है। तेरे में त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य सुषुप्त अवस्था में बैठा हुआ है, उसको टटोलना है, तो तू भी सिद्ध भगवान है। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते हैं, तू परमात्मा छे एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभूति कर। प्रभु मैं परमात्मा, हाँ हाँ तू परमात्मा है। एक समय की अशुद्धता तेरे में है, ये एक समय की अशुद्धता तू निकाल देगा, तू ही परमात्मा है। ऐसा एक अभिमान कर। अभिमान यानी कि डिरोगेटरी वर्ड नहीं है, अपने पर श्रद्धा कर कि मेरे में ये पड़ा है तो मैं उसको प्रकट कर सकता हूं। ये मुमुक्षु है। अज्ञानी का बोलना असत्य है। क्यों असत्य है अज्ञानी का बोलना? अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट टाइम लिया था करीबन। एक अज्ञानी जीव है, एक ज्ञानी जीव है, एक मिथ्यात्व जीव है, एक सम्यक दृष्टि जीव है। सामने रस्सी पड़ी है और अज्ञानी जीव बोलता है रस्सी ही है, और ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि जीव बोलता है नहीं वो सांप है। अज्ञानी ने, मिथ्यात्वी ने रस्सी को रस्सी कहा, और ज्ञानी पुरुष ने, सम्यक दृष्टि जीव ने वो रस्सी को सर्प बोला। तो कौन सच्चा? तो बोला ज्ञानी का ज्ञान सच्चा। अरे कैसी बात करते हो आप? हाँ वो सच्चा। क्यों? अरे ये तो पर पदार्थ की तू बात करता है, मगर ज्ञानी को अपने ज्ञान में मालूम हो गया कि मैं आत्मा और मेरे से अलग सभी जीव अनात्मा है। वो पुद्गल है, वो सांप है या रस्सी है, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे से अलग है। और मिथ्यात्वी को अपनापन है। जो जो पर वस्तु तरफ देखता है अपनापन उसका होता है। फ्रीवे पर तू जाता है, ड्राइविंग करता है, कोई अच्छी कार देखा, अरे मुझे ऐसी कार मिले तो तूने राग कर दिया वहां पर। वो कार देख के तूने राग कर दिया। नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता हूं। अरे तू नहीं करता है क्योंकि तेरे ज्ञान का क्षम इतना कम है कि तू तेरे राग को पकड़ नहीं सकता है। ज्ञान का क्षम कम है तो यू तेरे में होते हुए राग को तो पकड़ नहीं सकता है, मगर तेरे में राग समय समय पर होता है। ये अज्ञानी का बोलना असत्य है। उसकी बात हुई। मानता है कि भाषा मेरे से बोली जाती है। तीर्थंकर भगवान को जब देशना होती है, दिव्य ध्वनि होती है, समोसरण में दिव्य ध्वनि निकलती है, सारे के सारे अंगों में से ओमकार ध्वनि निकलती है। प्रभु तीर्थंकर प्रभु उससे विरक्त है। भाषा वर्णा से भाषा निकलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे जो भावना होती है वो तीर्थंकर होते हैं। ये मैं बोलता, अज्ञानी बोलता है मैं भाषा तो मैं बोलता हूं, जड़ रसकों की वर्णना को मैं परिणमित कर सकता हूं। श्रीमद जी ने कहा कि एक सूखे हुए तिनके को हम दो टुकड़े करने की हमारे में ताकत नहीं है, क्योंकि उनका वजन बहुत कम था ना, वो बहुत वीक थे, इसलिए वो नहीं कर सकते थे ना। अरे भैया तू समझता नहीं है वो क्या बोलते हैं। उनके एक एक वाक्य में भाव बड़ा है, धर्म पड़ा है कि तिनका जो सूखा तिनका है वो पुद्गल पदार्थ है और मैं चेतन पदार्थ हूं। मेरे में पुद्गल को कुछ करने की मेरे में ताकत नहीं है, क्योंकि मेरे में पुद्गल की पर्याय करने की ताकत नहीं है।
मेरे में ज्ञान करने की ताकत है। मेरे में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण मेरे में नहीं है। मेरे में अजड़त्व शक्ति है। समय सार परिशिष्ट में 47 नई लास्ट में दिए गए हैं। पहली जीवत्व शक्ति, दूसरी चिति शक्ति। चिति शक्ति का वर्णन करते आचार्य भगवान कहते हैं कि मेरे में अजड़त्व शक्ति है, यानी कि जड़ में नहीं हो सकता ऐसी चिति शक्ति मेरे में है। चिति यानी कि चैतन्यत्व शक्ति मेरे में है। तो रजकणों की वर्गणा को मैं परिणत करता हूं ऐसा मानना वो अज्ञानी की बात है। इस तरह से अहम और ममत्व भाव करता रहता है। मैं मेरी मर्जी से बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, मैं अच्छा बोल सकता हूं, बुरा बोल सकता हूं, वो सब कुछ जो है वो अज्ञानी का बोलना है। मान कसाई सेवन और जड़ रजकणों का कर्ता होता है। मान कसाई जो मेरे अशुद्ध भाव है, जो मेरा भाव ही नहीं है, अशुद्धता से मैं उसमें लिपट गया हूं, और जड़ कर्मों की तो बात ही नहीं है। मेरे में होते हुए राग द्वेष मान कसाई भी मेरा नहीं है, तो द्रव्य कर्म का उदय या तो जड़ कर्मों का हूं कर्ता कैसे मैं हो सकता हूं। इस श्लोक बोलने से मुझे पुण्य लाभ होगा, इसलिए मैं बोलता रहता हूं। बोलने में कोई हर्जा नहीं है, मगर ये भक्तामर का स्तोत्र करने से मेरी 44वीं गाथा मेरे ख्याल से है, जो रोग दूर करने की गाथा है। तो मैं जब बोलूंगा तो मेरा रोग दूर होगा। अरे पहले तो मानता हूं आचार्य तो हो जा, बाद में तेरा रोग जाएगा। ऐसे एक गाथा बोलने से तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से समझना पड़ेगा हमको। अज्ञानी का बोलना दोष सहित है, ज्ञाता वो ज्ञाता नहीं है। शब्द संबंधी राग और पुण्य का कर्ता होता है। कभी कषाय की मनता होती है, पुण्य तत्वों के फल की इच्छा होती है, तो पापानुबंध पुण्य बांधता है। ये अज्ञानी की बात कही, ये जो शुष्क ज्ञानी की बात बताई है। आत्मज्ञान रहित जीव सदा असत्य का सेवन करता है। क्यों असत्य का? असत्य क्यों? क्योंकि सत्य किसको कहा? सत्य किसको? मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य में अनादि अनंत हूं। मेरी उत्पत्ति नहीं हुई है, मेरा नाश नहीं होने वाला है। वो सत्य है, वो सत्य है। और उसकी जगह छोड़कर मेरे में आत्मज्ञान नहीं है, तो मैं जो कुछ करता हूं, जो पर पदार्थ को अपनापन करके बोलता हूं, रहता हूं, परिणति करता हूं, पर पदार्थ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करता हूं, तो ये जीव असत्य का सेवन करता है। सत्य उसमें नहीं है। जैसे वो मिथ्यात्वी जीव बोलेगा ये रस्सी है, फिर भी वो रस्सी का ज्ञान वो परलक्षी ज्ञान है, तो उसको असत्य ही कहेंगे। उसके वचन 3 दोष सहित होते हैं। अभी एक बहुत बड़ी बात आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ पर, और अब श्रीमद जी ने गर्भित से हमको बता दिया कि तुझे ये असत्य की जो बात आई, तो असत्य की डेफिनेशन क्या करेगा तुम? क्योंकि जब हमने बोला कि भाई पर तरफ का ज्ञान अकेला होना, उसको असत्य कहा। सिंपल लैंग्वेज में देखो, 10 फ्रेंड नदी पार करके आ गए, सभी ने बोला कि गिनती कर ले, तो सभी, एक ने गिनती किया 9 हुआ, दूसरे ने गिनती किया 9 हुआ, सभी ने गिनती किया 9 हुआ। सच्ची गिनती थी, 9 तो थे ही, मगर जब तक अपने को नहीं लिया, अपने को नहीं गिना, तब तक समझ नहीं आया। तो वो बोल 10 लोग रोने लगे कि हमारा में से एक
गुम होगा, कौन गुम होगा मालूम नहीं है, मगर एक नहीं आया है। तो वो सच्चा ज्ञान था कि असत्य ज्ञान था? आत्मज्ञान बिना का ज्ञान जो होता है उसको असत्य ज्ञान कहा है। अपनी जाननार ने जान नहीं कहिए केऊ ज्ञान, आगे गाथा में आएगा आत्मसिद्धि में। जो जानता है उसको तो जानता नहीं है और दूसरे सबको जानने की बात करता है, तो ये सब असत्य होगा। तो जो वो असत्य होता है वो 3 दोष सहित होता है। यानी कि जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, उसका जो ज्ञान होता है वो 3 दोष सहित का ज्ञान होता है। 3 दोष सहित का ज्ञान में कारण विपर्य, यानी कि कारण विपर्य, देखो अभी ये बहुत बहुत गंभीर बात चल रही है यहाँ पर। विपर्य यानी कि इल्यूजन, इंग्लिश वर्ड लिखो तो इल्यूजन होगा, कि जैसा है ऐसा नहीं मानना, उससे विपरीत मानना, उसका नाम विपर्य है। तो कारण विपर्य, कारण यानी कि क्या? आगे जब बढ़ेंगे आत्मसिद्धि में कारण कार्य शब्द आता रहेगा। कारण कार्य, कारण का, जब कारण मिलता है तब कार्य होता है, कारण मिलता है कार्य होता है। इतनी बात करने के बाद में समयसार में 49 कलश आता है, अमृतचंद्र आचार्य का कलश है। वहां पर उन्होंने बताया है कि कारण कार्य एक द्रव्य में होता है। व्याप्य व्यापक, कारण कार्य, भोक्ता भोग्य, तन्मयता, ये सभी एक द्रव्य में होता है। अभी हम कारण की बात करते हैं। जब जहां कारण होता है उस द्रव्य में ही कार्य होता है। स्पर्श रस गंध का कार्य ये पुद्गल में है, तो पुद्गल में कारण है तो उसका कार्य पुद्गल के स्पर्श गंध रूप में, वर्ण के रूप में होगा। मेरे में ज्ञान गुण का कारण पड़ा है, ज्ञान गुण अनादि अनंत से पड़ा है, मैं ज्ञायक आत्मा अनादि अनंत से पड़ा हुआ हूं। तो जब मैं कारण होता हूं तब मेरे में कार्य की उत्पत्ति सम्यक ज्ञान के रूप में होती है, क्योंकि ज्ञान का खजाना मेरे अंदर पड़ा है। तो कारण में जो मैं भिन्नता मानता हूं कि आप कारण है और मैं कार्य हूं, ये कारण है और मैं कार्य हूं। दो पदार्थ में कारण कार्य का जो तू आरोप लगाता है तो वो सच्ची बात नहीं है, वो असत्य की बात हो जाएगी, वो आत्मज्ञान नहीं कहलाएगा। फिर से, जो कारण जहां पर है उसमें से ही कार्य की उत्पत्ति होगी। सुवर्ण में से सुवर्णमय अलंकार होंगे, लोहमय से कड़ा इत्यादि होंगे, क्योंकि कारण क्या है? सुवर्ण है, तो उस अलंकार सुवर्ण के रूप में, कार्य के रूप में आएंगे। तो लोहा क्या है? कारण है, तो उसमें से लोह के पदार्थ नेल एक्सेट्रा निकलेंगे। मैं पर का करता हूं, कारण हूं, पर द्रव्य मेरे कार्य का कारण है, ऐसा मानना, वो कारण विपर्य, यानी कि तेरे मिथ्यात्व की ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की बात वहां पर आ गई। ये बुक देखो, अभी थोड़ा सा बारीक है, ख्याल रखना पड़ेगा। ये बुक कारण है और मैं कार्य मेरे में हुआ, तो ऐसे नहीं हुआ है। ये बुक तो है, बुक तो मेरे घर पर 10 साल से पड़ी है, मगर आज मैंने निकाला, आज मेरे में जो ज्ञान की कैपेसिटी है, पड़ी है, नायक परमात्मा है, ज्ञान गुण है, उसमें से ज्ञान की पर्याय निकली है। तो बुक तो वहां पर निमित्त हुई थी। बुक से मेरा ज्ञान नहीं हुआ, बुक निमित्त हुई है। ज्ञान ज्ञान में से आया है, मेरे में से आया है। ये
थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कारण विपर्य, कारण की विपरीतता, कारण कार्य की विपरीतता जो मेरे में होती है वो समझना पड़ेगा। देखो अभी तो 5वीं गाथा चल रही है और श्रीमद जी excuse me, इतना डिटेल में हमको ले जाते हैं कि आगे आगे क्या होगा। अरे ये तो तू अभी तैयार हुआ है ना, बस तुझे अभी एकदम आत्मा की भीतर ले जाएंगे। 142 गाथा होते होते तो तुझे सम्यक दर्शन होना ही है। कारण विपर्य में मैं कारण और पर कार्य ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा आता है स्वरूप विपर्य, स्वरूप की विपरीतता। स्वरूप विपरीतता क्या है? देहादि क्रिया को आत्मा की क्रिया मानता है, ऐसा देहात्म बुद्धि होती है, उसको स्वरूप विपरीतता कहा। मैं त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य, मेरा स्वरूप, मेरा आत्म द्रव्य, मेरे अनंत अनंत गुण और उसमें से अनंत शुद्ध पर्याय जो होती है वो मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। उसके बाहर मैं कुछ कार्य नहीं कर सकता हूं। और पुद्गल का द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुद्गल में होता है। पुद्गल मेरा कार्य नहीं कर सकता, मैं पुद्गल का कार्य नहीं कर सकता। आत्मा पुद्गल का कार्य नहीं कर सकता, पुद्गल आत्मा का कार्य नहीं कर सकता। जड़ का कार्य आत्मा नहीं कर सकता, आत्मा का कार्य जड़ नहीं कर सकता। वो दोनों के स्वरूप अलग 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 होते हैं। आत्मा पुद्गल का कार्य करेगा, स्वरूप विपरीतता। और प्रैक्टिकलिटी, शरीर से मेरे आत्मा को लाभ होगा, या तो आत्मा से शरीर को लाभ होगा। अरे वो एक क्षेत्र वगा ही है, मगर शरीर शरीर का कार्य करेगा, आत्मा आत्मा का कार्य करेगा। तो विपरीत मान्यता माने या न माने ये तो चलता ही रहेगा। आत्मा आत्मा का कार्य करेगा, शरीर शरीर का कार्य करेगा। तो तू जो बोलता है कि देहादि की क्रिया मैं आत्मा कर सकता हूं, मैं आत्मा शरीर को रुष्ट पुष्ट रख सकता हूं, मेरा शरीर कम हो गया है, मुझे जो तू शरीर की बात करता है, क्योंकि अनादि का संस्कार तेरा है, तो तू शरीर के साथ शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा करते आता रहता है। तो यहाँ श्रीमद जी हमको कहते हैं कि अभी अभी अब सुवर्ण अवसर तेरे लिए आया है, तू अभी अपना कार्य चालू कर दे। अरे मैं तो अनादि का मिथ्यात्व, अरे तू कोई अनादि का मिथ्यात्व नहीं है। तू सच्ची बात समझ गया तो इसी समय तुझे सम्यक दर्शन हो सकता है। स्वरूप तू समझ, तेरा स्वरूप क्या है वो समझ ले। भेदाभेद विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता में क्या आएगा? देखो, अपने गुण को अपने से भेद रूप और पर से जड़ पुद्गल से अभेद मानता है। यानी कि मैं आत्मा, मेरे में अनंत गुण मेरे में अभेद रूप से है, अभेद रूप से है। और मैं आत्मा और अनंत पुद्गल द्रव्य मेरे आसपास रहते हैं, शरीर के रूप में, द्रव्य कर्म के रूप में, नो कर्म के रूप में जो रहते हैं मेरे पास, वो मेरे से भेद है, मेरे से दूर है। ऐसे भेदाभेद विपरीतता, अपने को समझना नहीं और पर को अपना मान लेना, वो भेदाभेद विपर्य हो गया। तो ऐसे 3 फॉल्ट जिसमें रहते हैं उसको आत्मज्ञान नहीं होता है। तो मैं कारण विपर्य में फंसा हुआ हूँ, स्वरूप विपर्य में फंसा हुआ हूँ, भेदाभेद विपर्य में फंसा हुआ हाँ है। तो इसको जानना, प्रथम जानना, जानने के बाद में तेरा कार्य उसके तरफ, उसमें से निकलने का चालू हो जाएगा। प्रथम जानेगा तो सही। तो ये अज्ञानी की बात बताई कि अज्ञानी ये 3 रूप से भटकता पड़ता है। और शुष्क ज्ञान में बोलता है कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण, मगर कारण विपर्य में रहता है, स्वरूप विपर्य में रहता है, भेदाभेद विपर्य में रहता है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है।
तो यहाँ तक हम आए हैं। तो ये विपर्य का बहुत अच्छा पॉइंट है। टाइम तो हो गया है, तो अभी तो 1 घंटा कब निकल गया मालूम नहीं पड़ता है। तो अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं, फ्यू मिनट्स ले लेंगे क्वेश्चन। कारण का एक्चुअल मीनिंग શું થશે કારણનો? कारण એટલે कि जो जहां कारण होता है वहां कार्य होता है। कारण कौन रहेगा? जिसमें यानी कि ज्ञान किसमें होगा? नायक में होगा, आत्मा में होगा। तो वो कारण रहेगा तो उसमें से कार्य निकलेगा। स्पर्श रस गंध किसमें है? तो ये कारण किसमें है? वो आम में पड़ा है, तो उसमें से स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय निकलेगी। मगर मेरे आत्मा में से आम की स्पर्श रस गंध की पर्याय नहीं निकली, क्योंकि मेरे में ऐसा कारण ही नहीं है, मेरे में ऐसी कैपेसिटी भी नहीं है। जैसे श्रीमद जी ने बोला ना कि एक सूखे तनखले को, सूखे तिनके का 2 पार्ट करना हमारे में शक्ति नहीं है, क्योंकि वो कारण वो पुद्गल का प्रॉब्लम था। पुद्गल है वो, मैं जीव हूँ। जीव पुद्गल का कार्य नहीं करेगा, जीव जीव का ही कार्य करेगा, उसके योग्य कार्य करेगा। यानी कि ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा जो कार्य है वो अपने में से ज्ञान दर्शन गुण, ज्ञान दर्शन चारित्र गुण में से आएगा, उसको हम कारण वहां पर कहेंगे। बराबर? थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। બીજું આપે કહ્યું ને કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ સાપ દોરડાને પણ સાપ કહે છે, તો પણ એનું ખોટું નથી ગણાતું. એનું કઈ રીતે મારે સમજવાનું હોય? એમાં એ રીતે સમજવાનું છે कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत 2 वस्तु लेने की है यहाँ पर। मेरे सम्यक दर्शक के लिए, सम्यक ज्ञानी के लिए कौन सा ज्ञान प्रयोजनभूत है? आत्मा का क्या है, आत्मा क्या करता है, आत्मा में मैं कैसे रमणता करूं, वो प्रयोजनभूत कार्य है। वो बाकी सभी जो कुछ ज्ञान है वो अप्रयोजनभूत ज्ञान है। तो अप्रयोजनभूत ज्ञान में भी उनको उन्होंने बता दिया कि भाई सर्प होता या तो रस्सी होती, मुझे मेरे में क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरे लिए तो वो पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य है वो तो सच्ची बात है, और पुद्गल मेरे से अलग है ऐसा भी ज्ञान है, वो प्रयोजनभूत ज्ञान हो गया। बाद में आप कुछ भी बोलो तो अच्छा, अदर वे राउंड लेंगे। जो दारू में चकचूर हुआ है और वो अपनी माँ को माँ बोलेगा या तो माँ को बीवी बोलेगा, तो कोई भी बोलेगा क्या वो सच्चा होगा? तो माँ को माँ बोलेगा तो फिर भी वो सच्चा ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो मद से दारू के मद से भरा पड़ा है। इस तरह से मिथ्यात्वी पर की तरफ भरा पड़ा है, उसका मद भरा पड़ा है, तो वो सच्चा बोलेगा, वो फिर भी वो सच्चा नहीं है। કિરીટભાઈ જય ચિન્નેન્દ્ર, हाँ बोलो। આ ભેદાભેદ વિપર્યય જરીક દાખલા સહિત સમજાવો ને, મને બહુ એમાં સમજ નથી પડી, સોરી। आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन अस्तित्व वस्तुत्व चारित्र सुख गुण वीर्य गुण, ऐसे अनंत गुण है। मगर वो गुण मेरे में अभेद रूप से है, यानी कि आत्मा में से ज्ञान गुण निकाला नहीं जा सकता है, दर्शन गुण निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभेद रूप से आत्मा में है। आत्मा में से ज्ञान गुण निकाल दिया तो आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस तरह से वो अनंत गुण होते हुए भी वो अभेद के रूप में रहते हैं, इसलिए उसको अभेद, वहां अभेद की बात करी। और भेद यानी कि मैं आत्म द्रव्य हूं, विश्व के 6 द्रव्य है, आत्मा के सिवाय दूसरे आत्मा है, उद्गल है, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाश का, वो सब भेद रूप से है, वो मेरे में नहीं है, वो मेरे से और मेरे में अभेद रूप से नहीं है, मेरे से अलग है, भेद रूप से है। तो उसको
ये मेरा शरीर बोलना, यानी कि भेद वस्तु को भी अभेद के रूप में देखना, तो ये मेरा विपर्य होगा, ये मेरा प्रॉब्लम हो गया। तो पर वस्तु में अभेद करना और अपने में जो अभेद है उसको भेद करके देख, तो ये भेदा भेद की बात इस तरह से हमको लेने का है। अभी आगे आएगा थोड़ा थोड़ा। थैंक यू समझ पड़ी। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे, कोई क्वेश्चन तो ले लेंगे, अदरवाइज वी विल स्टॉप। ओके, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्યું ભાન નીશ તેને સદા પ્રણામ। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण वंदन अगणी। आज्ञानी ना चरण वंदन अगणी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तकन मो सदा देते हूँ। जय जिनेन्द्र। જય જિનેન્દ્ર બધાને। જય જિનેન્દ્ર। જય જિનેન્દ્ર।